इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। प्रभु ने कहा श्रेष्ठ भाई ही कुठाएं, अर्थात कुछ समय में साथ खड़ा हो। देखिए, एक स्वभाव बनाइए, जो बड़ा हो उसके साथ चलना कोई बड़प्पन नहीं है। हम जिसके साथ चलें वो बड़ा हो गया, ये बड़प्पन है। बड़े के साथ तो 100 चलते हैं जी, कौन पूछता है, एक संख्या तुम्हारी भी है। हमारा जीवन ऐसा हो कि हम जिसके साथ चलेंगे वो बड़ा हो जाएगा। बड़ा आहार, विहार, विचार, संस्कार ये बड़ा बना देता है। जब हमारा जीवन होगा, जब सीधा सीधा कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, जिम सरिता सागर महु जाहि, जद्यप ताहि कामना नाही, तिम सुख संपत्ति बिने बुलाए, धर्मशील पै जाय सुआए। धर्मशीलता रहेगी, अपने आप बढ़ेगा, जगत का ऐश्वर्य बढ़ेगा, परमार्थ का ईश्वर बढ़ेगा, परलोक बढ़ेगा, स्वतः बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? जब गुरुदेव कह रहे हैं बढ़ेगा। प्रभु ने कहा हाथ, पद और नेत्र सेवक को ऐसे होना चाहिए। हाथ केवल सेवा करता है, खाना होगा मुख में लाएगा, साबुन होगा शरीर साफ करेगा। ऐसा कोई है जो बिना हाथ में लिए तेल लगा ले? बिना हाथ में लिए क्रीम लगा ले तो क्रीम की स्ट्रिप से भी लगाना पड़ेगा, तो हाथ में तो लेना पड़ेगा ना, अथवा दूसरा लगावे। हाथ नेत्र बचाकर चलाता है, पद को संभाल कर रखवाता है। सेवक कैसा स्वभाव रखे? पैर जैसा, नेत्र जैसा, कर जैसा। स्वामी का स्वभाव कैसा? मुख जैसा। रखे कुछ भी, पोषण सबका, अपने पास कुछ नहीं बचा। प्रभु ने कहा मुख में आप जो रखिएगा वो अंदर जाएगा। क्यों? मुख शरीर का संहार करते हैं, अपने पास कुछ बचाते नहीं। स्वामी संग्रह बहुत करे, लेकिन सबके लिए, अपने लिए अरे ठीक है जो है सो है। ठीक है। श्रेष्ठ को हर पल सावधान रहकर इस बात से बचना चाहिए, कोई मेरे बारे में अन्यथा टिप्पणी न करे। श्रेष्ठ होना सरल है, श्रेष्ठ होकर वहां रुकना बहुत कठिन है। सातवें माले पर चढ़ना सरल है, हो वहां टिके रहना सरल नहीं है। वहां टिका कौन रहेगा? जिसका आहार, विहार, व्यवहार, संस्कार सदा रहेगा। नहीं तो अरे साहब हर पल में फिसल रहा है। नहीं? किसी घड़ी, किसी दिन, किसी पल ये गए। देश और देश से बाहर जहां भी हम जाते हैं, और कुछ नहीं, पिछले 2-3 वर्षों में संतों पर, कथाकारों पर बड़े प्रोग्राम आ गए। आज जिसको मान रहा है उस व्यक्ति को अपने आहार, विहार, विचार, व्यवहार, संस्कार में हर घड़ी सावधान रहना।
चाहे जैसे नहीं रहा जा सकता, चाहे जैसे नहीं जिया जा सकता है। मुख सो साहिब हो तुलसी प्रीति की सुन सुकवि भोजपाद गोस्वामी जी कहते हैं, ये जो प्रभु ने कहा इसकी कौन सराहना नहीं करेगा। सरकार ने भरत जी को संदेश कर दिया और प्रभु के संदेश को सुनकर सारी सभा स्तब्ध रह गई। सबकी शरीर की गति रुक गई। जो साधक से वो मौन हो गए, आंखियां बंद हो गई, सबको प्रेम की समाधि अवस्था प्राप्त हो गई। बाबा तो कहते हैं सरस्वती जी भी मूक हो गई। देख दशा चुप सारद साधी, सरस्वती जी चुप हो गई। क्यों? भगवान ने बात ऐसी रख दी। मैंने आपसे निवेदन किया ना, स्थिति परिस्थिति को हम उस प्रकार से स्वीकारते हैं जिस प्रकार हमारी मनस्थिति होती है। एक ही स्थिति को हम अपनी अपनी मनस्थितियों के अनुसार अर्थ कर लेते हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो एक ही परिस्थिति को हम आप सब गृहस्थी हैं, कोई विकट स्थिति आती है तो थोड़ा शांत रहने का अभ्यास करो। शांत, छटेगा बादल, छटेगा तूफान आए, शांत होकर भगवान के नाम का कीर्तन करो, स्मरण करो। तूफान कब तक खड़ा रहेगा? जाएगा। आपत्काल आया तो गया, जाएगा ही, कब तक रहेगा? राष्ट्र के जीवन में, व्यक्ति के जीवन में, परिवार के जीवन में, समाज के जीवन में, संस्था के जीवन में, व्यक्ति के जीवन में आपत्काल आना जाना ये प्रकृति का व्यवहार है। 12 स्थल हैं कुंडली के, 9 ग्रह हैं, वे घूमते रहते हैं। कभी किसी में बैठेंगे, कभी किसी में, कभी किसी में। हम निरंतर भगवत स्मरण में रहेंगे तो ये सब प्रतिकूल ग्रह भी अनुकूलन बना करके हमारे साथ खड़े रहे। निरंतर विश्राम नहीं करना, निरंतर चलता रहे। स्मरण रहे भगवान सुखधाम है, सुख सिंधु है, करुणा सिंधु है, सुखसार हैं। जो भगवान की शरण में है उसको दुख नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। कोई बंधु राजन जी से पूछे हैं आज कि महाराज कह रहे थे कि जो सुख होता है भगवान का है और जो दुख होता है हमारा है। हम थोड़ा इसका विश्लेषण विस्तार से चाहते हैं। इसका कोई विश्लेषण नहीं। मैंने दुख की पराकाष्ठा का दर्शन किया है और राघव की कृपा से सुख भी देख रहा हूं।
तो आपकी अनुभूति आपको सुख दुख में ले जाती है। जब हम कारण स्वयं को मान लेते हैं तो दुख बढ़ जाता है। क्यों? हम करता है ना। भगवान जिनके साथ खड़े हैं, भगवान ऐसे पांडवों के साथ आते 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 आए हुए सभी बच्चों को मार दिया अश्वत्थामा। भगवान खड़े। वो तो मां उत्तरा के गर्भ में सरकार प्रवेश कर गए तो कवच बन गया, तो एक संतान रह गई। महाराज परीक्षित मिले, नहीं तो क्या होता पांडव वंश का। आप कहेंगे भगवान वहां प्रत्यक्ष थे तो वैसा क्यों हुआ? ये क्यों बड़ा जटिल है। जब आप उत्पात करेंगे, जब आप युद्ध में प्रवेश करेंगे, आप में से कई लोग ऐसा विचार करते हैं युद्ध हो जाना चाहिए। तुम्हारा बच्चा जब मिलिट्री में हो तो तुम्हारे अहंकार की पूर्ति हो जाए। जिसके बच्चे मिलिट्री में कर्नल हैं, सिपाही हैं, नायक हैं, उनसे पूछो युद्ध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जिसकी संतान वहां नहीं है सीमा पर, वो क्या जाने क्या होना चाहिए। हम केवल हमारा ही सोचते हैं। औरों का सोचना क्या करना, सोचकर क्यों मस्तिष्क को विकृत करना। नहीं, श्रेष्ठत्व तो ये है अपना बाद में सोचो, थोड़ा राष्ट्र के भी सोचो, थोड़ा धर्म के भी सोचो। ये सब तो चलता ही रहेगा। ये राष्ट्र की रक्षा हमारी अपनी रक्षा है। एक एक बात पर, एक एक विषय वस्तु पर हमको विचारशील होना चाहिए। स्थिति एक, मनस्थिति अलग अलग। सरस्वती जी शांत चुप, गुरुदेव मौन हो गए, समाधि में चले गए। लेकिन भरत जी को संतोष हो गया। क्या? भगवान ने कह दिया विपत्ति बांटो, अर्थात अब हमें श्री अवध जाना होगा। बस आज्ञा पालकता हमारे जीवन में हो जाए तो हम सुखी हो जाए। आज्ञा पालन करने में बुद्धि का प्रयोग नहीं करना। बुद्धि बहुत सताती है, बहुत सताती है। थोड़ा हम भी लगा देते हैं। आपने वो अकबर बीरबल की कहानी सुनी होगी। कुछ चोरी हुआ तो खोज होने लगी कि कौन ले गया। यही तो राज्यसभा से कौन ले जाएगा। तो बीरबल के जिम्मे लगाया गया। तो बीरबल ने कहा हुजूर एक उपाय है, 9 ही लोग हैं, 9 लकड़ी लाते हैं, जो चोरी किया होगा उसकी छोटी हो जाएगी लकड़ी। तो ठीक है लाओ। लकड़ी आ गई, सबको एक एक दे दी गई। नहीं बड़ी हो जाएगी, छोटी नहीं बड़ी हो जाएगी। जो चोरी किया होगा बड़ी हो जाएगी। अब जो उसमें से सामान ले गया था घर, उसने सोचा बड़ी तो तब होगी जब हम होने देंगे। उसने अपनी लकड़ी काट दी थोड़ी। अगले दिन जब लकड़ी आई, सब रखी गई एक पात्र में, तो एक लकड़ी छोटी, निशान लगा था कौन ले गया था। तो बीरबल जी ने कहा कि जहापना लकड़ी आ गई, अमुक की लकड़ी छोटी है, उनकी पेशी हो गई। पता कैसे चला? बोले सरकार सब लकड़ी बराबर है, एक ही छोटी है। क्यों? तो सिर झुका के बोले हाँ हमने अपनी लकड़ी काटी थी। भय उसको होता है जो अपराधग्रस्त होता है। जो अपराध नहीं किया है वो निर्भय रहता है। हमने पाप में गति की है तभी हम भय करेंगे।
जो पाप में नहीं है वो निर्भय रहता है भैया, वो डरता नहीं है। एक भी कर्म ऐसे नहीं है जिसका व्यवहार सजा फल हमारे अकाउंट में न आवे, आएगा ही। वो पद है ना, पाप की गठरी शीस धरी तब शीस पकड़ क्यों, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब नींद कहाँ जो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।